अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, यस नो टाइप सेंटेंस। अब हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे क्वेश्चन वर्ड टाइप सेंटेंस, ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्नसूचक शब्द बीच में आते हैं, लेकिन जब हम अंग्रेजी बनाते हैं तो हमें अंग्रेजी सबसे पहले बनानी होती है। क्यों, कहाँ, कब, कैसे आदि प्रश्नसूचक शब्द होते हैं। अंग्रेजी में व्हेन, वेयर, हाउ मेनी, हाउ मच, हुज, whom आदि वर्ड्स होते हैं। ऐसे वाक्यों को अंग्रेजी बनाने का नियम क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। आप प्रातः कब जगे होंगे? कब की अंग्रेजी व्हेन, और व्हेन के साथ हमने विल लगाया। क्यों लगाया? आपके साथ विल लगेगा। अंग्रेजी में आप शब्द की कोई अंग्रेजी नहीं होती। क्या होती है? यू। व्हेन विल यू हैव गॉट अप इन द मॉर्निंग? वर्षा होने से पहले वे कहाँ जा चुका होगा? कहाँ? वेयर। और ही के साथ क्या लगेगा? विल। वेयर विल ही हैव गॉन बिफोर इट रेन्स? रेन्स क्यों आया? क्योंकि इस वाक्य में हमको प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करना है। सूरज छिपने से पहले कितने लड़के यहाँ आ चुके होंगे? अब सूरज छिपने से पहले कितने लड़के, यानी कि लड़के पहले आ चुके होंगे। हाउ मैनी बॉयज विल हैव कम हियर बिफोर द सन सेट्स? अब ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्नसूचक शब्द भी होते हैं और नहीं की सेंस भी होती है, नेगेटिव सेंस भी होती है। इसमें पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। गाड़ी आने से पहले वे टिकट क्यों नहीं ले चुकेंगे? Why will they not have taken the tickets before the train arrives? छात्र कक्षा में शोर क्यों नहीं मचा रहे होंगे? Why will the students have not made a noise in the class? Always third form। हमने क्या सीखा कि फ्यूचर परफेक्ट में will, shall, have का प्रयोग होता है, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, पहले होने वाले कार्य में फ्यूचर परफेक्ट का प्रयोग होता है, जो कार्य बाद में होता है उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग होता है, और कर्ता के अनुसार यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का प्रयोग करते हैं। जैसे इस वाक्य में हमने वेयर विल हैव गॉन बिफोर इट रेन्स एस का प्रयोग किया है। क्यों किया है? क्योंकि इट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस लगता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड मोटिवेट मी। थैंक यू वन अगेन।